नमस्कार दोस्तों, मैं दिलजीत सिंह डीएस स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज हम 9 और 10 पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि हमारे वीडियो को, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे ताकि हमें मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहला है कि एक मीनार है और एक क्या है, छोटा सा भवन है। मान लो कि यहाँ से ये भवन हो गया, ये भवन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे भवन है और यहाँ से ये इसका क्या है, ये मीनार है। कहा है कि इसके उन्नयन कोण कहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो मीनार से आया है यहाँ पे भवन के पाद बिंदु से, मतलब भवन के शिखर से और मीनार के पाद बिंदु से जाने पे कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है। और बोला है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो यहाँ से चला है और यहाँ से आकर के इस पे बनेगा, कहाँ से, शिखर से, मतलब मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु पे अगर आएंगे तो वहाँ से उसके बीच में 60 अंश का कोण बना रहा है। और यह बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन का यहाँ पे मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का क्या मान है इसका, 50 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोले 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि यहाँ पे यह भवन की जो लंबाई है उसे हमें बताना है। तो नाम देते हैं इसका A, B, C और इसका नाम D। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो A, B, C एक त्रिभुज बना रहा है। A, B और C एक त्रिभुज क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। इधर से देखिएगा डी सी बी क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको पहले ही बताए थे कि लाल बटा में क्या करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है, एल अपान में क्या होता है, साइन का लंब बटे में कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो हमारे पास यहाँ पे लंब का मान पता है, अगर आधार का मान निकाल लें हम तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इस शिखर का मान भी हमें निकालने में आसानी हो जाएगी और आसानी से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज A B C से, किससे, त्रिभुज A B C से। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मीनार है, मीनार से यहाँ पे भवन के पाद बिंदु पे कितने अंश का बना रहा है कोण, 60 अंश। यहाँ पे हम लेंगे टेन 60 अंश बराबर, अब भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, ए बी है। तो यहाँ पे लेंगे ए बी, पाद बिंदु क्या है, बी और सी है, तो यहाँ पे ले लेंगे बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान हमारे पास होता है √3 होता है। तो यहाँ पे √3 बराबर ए बी का मान कितना पता है, 50 बटे में BC। अब यहाँ पे देखिएगा तो BC बराबर निकालेंगे, तो जब BC बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 बटा में √3। कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे ये BC ही बराबर हमें ज्ञात करना चाहिए, BC यहाँ पे आ जाएगा √3 के स्थान पे जाएगा, तो √3 कहाँ चला जाएगा, BC के स्थान पे। ये सारा ट्रिक है, नहीं तो आप यहाँ पे बटे में 1 करते, फिर इसके बाद 3 गुणा करते, तब इसके बाद यहाँ पे BC बराबर 50 बटा में √3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला मान हो गया। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे त्रिभुज DCB से, इसमें त्रिभुज DBC से। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज DCB से। तो यहाँ पे D और C का लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा D और C के जो यहाँ पे भवन है, भवन के मीनार के पाद बिंदु कितने से कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो यहाँ पे लेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आधार दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या लेंगे, आधार तो हमेशा लेंगे क्योंकि हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन कितने अंश का, 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारे पास, लंब क्या है, DC है। तो यहाँ पे DC अपान में पाद बिंदु क्या है, B और C है, तो यहाँ पे BC लिखा जाएगा।
tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है बराबर यहाँ पे DC का मान कितना है, मान लीजिए यहाँ पे DC बराबर हमने x लिखा था, यहाँ पे इसने DC लिख रहे हैं अपान में BC। तो B और C, BC का मान अभी हमने निकाला है कितना है, 50/√3 होता है। तो BC का स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 50/√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये इधर चला जाएगा ऊपर, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा √3 DC अपान में 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 गुणा कर लेंगे, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए √3 है और यहाँ पे भी √3 है और √3 DC है। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, क्योंकि √3 का गुणा करेंगे, देखिएगा यहाँ पे कर दे रहे हैं, √3 का गुणा √3 में करते हैं तो इसका मान कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे √3 में कितना आएगा, 3 DC बराबर यहाँ पे 50 से करना में 50, तो यहाँ पे D और C बराबर निकल जाएगा 50/में, ये इस तरफ आएगा, जिसके नीचे हो जाएगा कि यहाँ पे 50/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें DC का मान निकाला तो यहाँ पे 50/3 आ गया। इसे और तोड़ देंगे तो हम यहाँ पे DC बराबर लिख सकते हैं, देखिएगा 16 48 होता है, तो 16 48 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50। तो जो DC का मान आया है वह 16 सही 2/3 मीटर आ गया है, जो यहाँ पे भवन की लंबाई है। तो यहाँ पे कितना आ गया, भवन की लंबाई 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हल हो गया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 हल कर लिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि मतलब किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो किस प्रॉब्लम आपके लिए दूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। तो कहा है एक सड़क के सामने सामने, एक सड़क के पार, मतलब एक सड़क है लंबी सी, कितनी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो मान लो ये 80 मीटर यहाँ पे चौड़ी सड़क है, इसके कहा है कि इसके आमने सामने, मतलब इसी के सामने समान लंबाई के 2 क्या हैं, खंभे खड़े हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो यहाँ पे बोला जो खंभे खड़े हैं उसके बीच में कहीं पे कोण बना रहे हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे मान लो कि ये आ रहा है, यहाँ पे बना रहा है, तो 60 अंश का इसमें कोण बना रहा है, और ये इसका अगर यहाँ पे पाद बिंदु से आ रहा है तो यहाँ पे कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 60 और 30 अंश के खंभों की ऊंचाइयाँ और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इसके यहाँ पे जो ये बिंदु है, इस बिंदु का मान ज्ञात करना है कि कौन सा किधर कितनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं, मान लीजिए A B C D और इसका नाम E हमने रखा। तो यहाँ पे E रख दिया, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 80 है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे D से E तक के बीच की दूरी क्या है, x है। तो यहाँ पे E से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगा। कहाँ से, E से B के बीच की दूरी 80 माइनस x, और यहाँ पे D से E के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी भी लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ पे इस पॉइंट की भी लंबाइयाँ हमें ज्ञात करनी है। अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे इन सभी का हमें मान निकल जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABE। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ABE से। तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा, मतलब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तो लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लंब का मान हमें ज्ञात करना है, तो लंब का मान निकल जाएगा यहाँ से, और आधार का मान तो हमारे पास है ही। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब का मान क्या है, यहाँ पे AB है और आधार क्या है, BE है। तो यहाँ पे BE हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, 1 में √3 होता है, बराबर, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, देखिएगा 1 में क्या होता है, √3 बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो AB बटे में BE,
बी ई का मान कितना दिया है, बी ई का मान दिया हुआ है 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तिरे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ए बी बराबर निकलेगा, ए बी √3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो ए बी बराबर निकाल लेंगे 80 माइनस एक्स बटा में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो गया 80 माइनस एक्स बटा में √3 आ गया। तो देखिएगा आगे अब हम लेंगे त्रिभुज सी डी ई, तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज सी डी ई से, तो यहाँ पे भी tan थीटा, tan कितना है इसका, tan थीटा का मान कितना, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो यहाँ पे लेंगे tan 60 अंश बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है सी डी अपान में आधार क्या है डी ई, तो डी ई, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर डी ई का मान कुछ पता है, नहीं पता है हमें, तो जैसे डी ई है वैसे रह देंगे डी, और यहाँ पे ई का मान पता है, डी और ई का मान कितना है यक्स है, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे यक्स। अगर यक्स के बराबर हम निकाल लें, हम आपको बताते हैं यक्स के बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे इसके शिखर का यहाँ पे दोनों का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा, देखिएगा यक्स बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास, या फिर ए बी बराबर, यहाँ पे सी डी बराबर निकाल लेते हैं, देखिएगा सी डी बराबर निकाल लेते हैं, तो इसके नीचे मानते हैं हर एक मान लेते हैं √3 का, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तिरे गुणा, यहाँ पे तिरे गुणा कर लेंगे, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी और डी का जो मान आया है √3 एक्स आया है। ठीक है, और हमारे पास ए बी, इस ए बी का मान कितना आया है 80 माइनस एक्स बटा में √3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों खंभों की लंबाई क्या कहाँ है, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों खंभों की लंबाई समान, ये फिर ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई लिखेंगे, यहाँ पे लंबाई नहीं है, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। तो यहाँ पे दोनों खंभों की लंबाई से क्या हो जाएंगे, समान हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। देखिएगा जब दोनों खंभों की लंबाई समान हो जाएंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी का मान, देखिएगा ए बी का मान कितना है 80 माइनस एक्स बटा में √3 बराबर, यहाँ पे सी डी का मान कितना आया है √3 एक्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बटे में √3 है, तो इसमें इस तरफ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3 का गुणा हो जाएगा √3 में, तो क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखिएगा 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +x, तो 80 बराबर यहाँ पे 3x प्लस x हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस x हो जाएगा कितना 4x, तो 80x बराबर क्या हो जाएगा 3x 4x, x बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पे 4x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटा में 4, 4 दूनी 8 मतलब 20, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो अब जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे हम यहाँ पे मान रख सकते हैं। देखेगा तो बी ई यहाँ पे निकाल लेते हैं, इधर बी ई बराबर क्या है दिया है 80 माइनस एक्स, तो बी ई बराबर हो जाएगा, एक्स का मान कितना आया है 20 आया है, तो एक्स 80 माइनस 20, तो बी ई बराबर हो जाएगा 80 में से 20 कितना बचेगा 60 मीटर। जो बी और ई के बीच की दूरी है वो कितना है 60 मीटर है। और इसी प्रकार से डी और ई के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिएगा डी ई बराबर क्या होता है, केवल एक्स दिया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना आया है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई बराबर 20, क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर होगा और ये कितना हो जाएगा 60 मीटर, 60 20 कितना हो जाएगा
80 मीटर, मतलब टोटल लंबाई ओके आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा जो बी ई का मान होगा वो बी और ई का जो मान होगा वहाँ पे 60 मीटर होगा, और यहाँ पे डी और ई का जो मान होगा वो कितना 20 मीटर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।